नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। वीडियो की आपके सामने एक नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है जल्दी, और इस पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही शानदार विषय है, और जो भी तैयारी करने वाले हैं, जो पिछली वैकेंसी में किसी कारणवश रह गए थे, उनको एक अच्छा मौका मिलने जा रहा है। जैसा कि मैंने बहुत बार आप सभी को बताया है कि एक नई वैकेंसी आप सभी का इंतजार कर रही है, और उस पर अपन चर्चा भी करेंगे। जो आज वो घड़ी आ चुकी है मेरे मित्र, अपन इस पे चर्चा करेंगे। एकदम मैं आपको सच्चाई के साथ में हर चीज बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो वीडियो की है, अब वीडियो वाले एस्पिरेंट्स तैयार हो जाना अच्छे तरीके से, आपको नई वैकेंसी जल्दी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो यह है कि लगभग 5,000 पदों पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है, इससे अधिक ही मिलेगी आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए यह भी हो सकती है कि जो वीडियो वाले एस्पिरेंट है, ग्राम विकास अधिकारी जो बनने जाएंगे, उनके लिए अच्छी बात यह है कि आपकी सीईटी जब भी हो जाएगी, सीईटी होते ही सबसे पहले वैकेंसी कर्मचारी चयन बोर्ड ये वैकेंसी कराने वाला है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि फिर जोनिंग वगैरह की तो बातें आगे रहती है, और पीछे वाली वैकेंसी में अब कुछ एस्पिरेंट्स है जो मेरे से नाराज थे कि आपने कट ऑफ बहुत ज्यादा बताई थी। मैंने लगभग लगभग सारी वैकेंसीज में पहले एस्पिरेंट मेरे से नाराज ही रहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे घर के इंसान हो यार, फैमिली के मेंबर हो मेरे, तो नाराज होना, फैमिली के मेंबर ही नाराज होते हैं, दूसरा कोई नाराज नहीं होता है। तो मेन बात यह है कि जो कट ऑफ ऐसे में, ऐसे देखो कोई भी बताता है, हर कोई बता देता है, और मैं कट ऑफ मेरे हिसाब से बताता हूँ। कट ऑफ की मान लो, बुक्स की स्ट्रेटेजी मान लो, एनीवन जो भी चीजें होती है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। दूसरा टीचर क्या कर रहा है, दूसरा एस्पिरेंट क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, मैं कभी ध्यान नहीं देता हूं। एक रत्ती भर भी मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई भी इंसान होता है ना, वो अपने ऊपर काम करता है ना, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक दो बार गलती हो जाए, लेकिन गलत कभी नहीं हो सकता। मैं आपको, चलो इसमें मैं अपने आप को कोई ये नहीं कह रहा हूं, बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजें आप खुद मान लो, आप खुद प्रिपरेशन करते हो, 100% आपने वो चीज पढ़ ली, फिर आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अब की बार टॉप रैंक के साथ में सेलेक्ट हो जाऊंगा। होता है कि नहीं होता है? सुबह से शाम तक आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, फिर उसको शाम को रिवीजन करते हो, तो अपने आप में एक अलग एनर्जी रहती है ना, एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ आज तो आपने पढ़ लिया। और जिस दिन 2 दिन आप नहीं पढ़े, तो तीसरे दिन या 2 दिन रात को नींद भी नहीं आती है। जो काम रेगुलर आप करते आए हो, भाई मैं क्लास वगैरह नहीं लेता हूं ना, तो मुझे खुद ऐसा गिल्ट फील होता है कि यार आपने आज कुछ ना कुछ किया नहीं है। 1-2 दिन भी अगर बैठे रह गए ना कहीं, तो ऐसा फील होता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका मेरी कट ऑफ के आधार पे कोई दुख हो, या फिर कोई मेरे से नाराजगी हो। मेरा किसी से आज तक नाराजगी नहीं रही है, सिंगल पर्सन से भी। तो मैं नहीं चाहता किसी से भी नाराजगी हो। मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें मैं रिव्यू के साथ आपको देता हूं ना, वो लगभग लगभग मेरे अंदाज से सही बैठती है। और आप सबको भी कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से जाके पूछ लेना कि सुनील चौधरी जो जब बात कहता है ना, वो लगभग लगभग तय होती है। कभी 19-20 फर्क हो जाता है, मैं नहीं मानता, हो जाता है, वो तो देखो इंसान से ही होता है। हाँ, अगर मान लो मैंने 132 क्वेश्चन बताए हैं, तो 133 चली गई, 134 चली गई, उसमें क्या फर्क है? लेकिन हमारा जो रिव्यू है, हम सब मिलके, हमारी टीम मिलके, पूरा स्टाफ मिलके, हमारे मित्र के मिलके, सब मिलके ये चीजें डिसाइड करते हैं। मैं अकेला डिसाइड नहीं करता हूं, मैं पहले ही बता दूं। और हमारे स्टाफ में ऐसे भी हैं जो पटवारी में भी है। अब आपको फिर बताएंगे, कभी पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे तो क्या क्या चीज है, कैसे कैसे होता है ना। देखो, वीडियो के लिए आप सबको पता है कि 5,000 पदों पे आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। योग्यता में यही है कि सीईटी में बदला होगा, तो आपको सीईटी के अकॉर्डिंग ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस भर्ती में जो नई भर्ती आएगी ना, सीईटी आपकी स्नातक स्तर की, जो ग्रेजुएट लेवल के एस्पिरेंट है ना, उनके लिए ये भर्ती होगी। और जिनके सीईटी में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे ना, तो वो सीईटी क्वालिफाई कर लेंगे। जैसा कि मान लो कि 55% कर दिया सीईटी में क्वालिफिकेशन के लिए, तो 55% आपको अबोव लेके आने पड़ेंगे, या 55% लेके आने पड़ेंगे, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा सीईटी की एग्जाम को, तब जाके आप इसकी एग्जाम दे पाओगे। और सीईटी इतने ज्यादा हार्ड नहीं, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। सीईटी के स्नातक स्तर के आपकी अभी एग्जाम लेट है, शायद फरवरी में होनी थी, अब मार्च अप्रैल अप्रैल मई में होगी वो, अप्रैल में होगी वो एग्जाम।
जब जो आपने चुनाव है ना पंचायत वाले, अगर वो अप्रैल में हुए तो मार्च में, मई में हो सकती है फिर आपकी। तो मई में जैसे वो होगी एग्जाम, उसके लिए टेस्ट PYQ वगैरह ऑलमोस्ट माइंड जोन एजुकेशन अपने प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको इंस्टॉल करो और वहां जाके आप टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट शेड्यूल भी अपलोड है, टेस्ट भी अपलोड है, और आपके जो PYQ है वो भी अपलोड है। PYQ देख देख के आप टेस्ट दो, फिर उसके आधार पे आप पढ़ाई करो। वहां पे आपको जो सुपर आपके MCQs होंगे ना, वो भी आपको अपलोड हो जाएंगे सारे टेस्ट में, नोट्स वगैरह शॉर्ट तरीके से। जो चीजें इंपॉर्टेंट आपके पूछ जाती है ना, CET आराम से क्वालिफाई हो जाएगी 100%। वो मैटर आप पढ़ लोगे ना तो CET लगभग लगभग चांस है कि आपका नाका लग जाएगा। मैं इतनी आपको आराम से श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि उतनी चीजें आप मैटर पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। फिर आगे इसके लिए आपको थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक तो आपको पता है मैंने इसके ऊपर आवाज भी उठाई थी बहुत बार, और हमारे छात्रों ने भी उठाई थी, हमारे स्टाफ ने भी उठाई थी कि भाई आपकी जो ये मांगे पहले थी ना हमारी जो पिछले वाली वीडियो में कि पद बढ़ा दो, तो चलो कोई बात नहीं, पद नहीं बढ़ाए, हमने मांग रखी, हमारी मांग जायज थी, नहीं उठाई तो कोई बात नहीं, नई वैकेंसी आप 8-6-7 महीने में आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। नई वैकेंसी घोषणा तो अभी भी हो सकती है, क्या बड़ी बात है, क्योंकि उसको डालेंगे तो CET स्नातक स्तर 2026 वाली में ही ना, 26 वाली CET में ये होने वाली है, नई CET में होगी। और आपकी योग्यता स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएट आपकी हो जानी चाहिए। अब OTR में सिस्टम चेंज किया जा रहा है, तो उसके आधार पे आप देख लीजिएगा, आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए मेरे मित्र, ठीक है। तो अब देखो कुल टोटल कितने पद हो सकते हैं। एक आपको पता है 3400, 43 तो ये हो गए, 1500 ये हो गए, और वैकेंसी खाली भी पड़ी है ना। BPC की बात कह रहा हूं मैं, 1500 पर BPC की बात कह रहा हूं। कुल मिला के आपके 5000 से प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी, यह मैं आज ही बता दूं आपको। ये तो आपकी जो नवीन जो पंचायतें हुई है ना, सर्जित हुई है, तो उनको लेकर के ये पद सर्जित किए गए, नए पद, ये DPC वाले पद हो गए। और वैकेंट भी पद काफी ज्यादा खाली है, जैसे ही RTI का आंसर आता है 4-5 वैकेंसीज में RTI डाली हुई है। जैसे ही इन चीजों का अपडेट मिल जाएगा हमको, तो आपको ये चीज टेलीग्राम के माध्यम से, माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल भी माइंड जोन एजुकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे फेसबुक वगैरह, आपको इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीजें दे रखी है, तो जाके फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको ये चीजें मिल जाए। ज्वाइन करना अच्छी बात है, और ज्वाइन करने के बाद एक्टिव रहा करो, है ना। एक्टिव रहोगे तो आपको वही अपडेट मिल जाएगी। अदरवाइज जो यूज नहीं करता है वो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें थी कि आपके इतने पद इसमें खाली पड़े हैं। 5000 प्लस वैकेंसी आपकी CET में आ जाएगी। आपकी वही आपकी एज रहने वाली है जो पिछले वाली वैकेंसी में थी, और इसमें भी वही एज रहने वाली है। CET में भी वो सेम ही प्रोसेस रहने वाला। CET में बस इतना चेंज हो सकता है, सिलेबस को चेंज नहीं होगा। CET में चेंज होगा तो आपकी योग्यता, सॉरी, वो एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है। पैटर्न का मतलब आपकी जो क्वालिफाई नेचर था ना CET को, उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे पहले 40% था, उसको 55% किया जा सकता है। क्योंकि देखो 10 लाख के समथिंग एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं, तो वो 8 लाख 9 लाख के समथिंग तो वैसे ही पता है आपको क्वालिफाई कर जाते हैं, और कुछ है जो एग्जाम नहीं देते हैं। तो कुल मिला के बात है कि 40% में कोई लाखे के एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बाहर होते हैं, बाकी लगभग तुक्के से ही पास हो जाते हैं, ना उसमें नेगेटिव है ना कोई अपर लेवल है। तो कहने की बात यह है कि उसमें 55% मिनिमम मार्क्स कर देना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं करे तो भी चल जाएगा, या फिर 40% में नेगेटिव मार्किंग कर दो, तो फिर आधे बच्चे बाहर हो जाएंगे, जो पढ़ने वाले वास्तविक बच्चे वो रह जाएंगे। हो सकता है चेंजमेंट होगा, जनवरी में आपको उसका पता लग जाएगा। जनवरी में, क्योंकि जब स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ना, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो पीछे वाली वैकेंसी में जिनका नहीं हुआ है वो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। नई वैकेंसी आपके सामने आ रही है, और पहले वाले CET वो लगभग उसकी डेट फरवरी मास तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको नई CET फिर देनी पड़ेगी। तो इस CET में शायद आजीवन करते तो अच्छी बात है, बार बार CET थोड़ी देते रहेंगे बच्चे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन हो तो अच्छी बात है। और आपकी क्या क्या डिमांड है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो कि
भाई कितनी क्या न्यूज है, आप सबके पास में भी न्यूज आती रहती है, सबके पास तो नहीं, कोई एक दो फ्रेंड्स के साथ आ जाती है जो हमारे टच में रहते हैं या किसी और के टच में रहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो अपनी राय वगैरह, क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता है। बाकी इस आपको जितना विवरण होगा, खाली पद होगा, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जल्द ही, है ना। जितने दिन में रिप्लाई मिलता है हमको, उतने दिन में आपको वो अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। खैर और कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8104649341 पे। ओके, वीडियो संबंधित आप पूछना चाहते हो, पशु परिचर संबंधित पूछना चाहते हो, या फिर आप संगणक के बारे में पूछना, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी चीजें मैं लगभग आपको वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, फिर भी रह जाती है तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।